तो भगवान ने लीला की अमित रूप सबसे पहले मुझे मिले, सबसे पहले मुझे मिले, सबसे पहले मुझे मिले। और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों के लिए सावधानी है। हर कार्यकर्ता को लगना चाहिए मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं, मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। होता क्या है, लोग कहते हैं मेहनत हम करते हैं, चमचे फायदा उठा रहे हैं, उनको ज्यादा लिफ्ट मिले, इससे गुटबंदी होती। ऐसा लगे नहीं मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ से रथारूढ़ हुए शोभा यात्रा राजभवन की ओर, जो शोभा यात्रा 14 वर्ष पूर्व राजमार्गों से निकलनी चाहिए थी, उसका समय विधाता ने 14 वर्ष बाद दिया। प्रभु जानी कैकई न जानी, भगवान सबसे पहले कैकई माँ के भवन में हृदय से मिले। माँ, रघुवंश का राम तो कौशल्या ने जन्मा था, लेकिन राम राज्य का राम तो आपने जन्मा है। जगत को राम राज्य का राम प्रदान करने वाली माँ तुम हो। तुम की सोच में ताय प्रबोध बहुत सुख दीना, पुण्य निज भवन गवन हर कीना। कौशल्या जी आरती का थाल लिए खड़ी है, भरोसा नहीं हो रहा है, सत्य है कि स्वप्न है, स्वप्न है कि सत्य है। आरती उतारी है, आंसू को रोक दिए। एक बार निहार कर जानकी का मुखमंडल, राघव का लखन का मुखमंडल कैसे देखूं, बार बार आंसू आते हैं। वशिष्ठ ने कहा कौशल्या जी तुरंत जानकी जी को तैयार करो, भरत सुमंत्र जल्दी राघव को स्नान कराओ। इसी समय राजतिलक हो गया होगा। चूंकि वशिष्ठ जी ने सोचा अगर मैंने कल की बात टाल दी फिर कहीं 14 साल का धक्का न लग जाए, शुभ कार्य तुरंत ही करना चाहिए। जानकी जी को माताएं तैयार कर रही हैं और जब सेवक जल पात्र लेकर पटरा लेकर स्नान के लिए आए तो भगवान ने कहा ठहरो भरत बैठो भैया, पहले तुमको मैं स्नान कराऊंगा। अभी तक मैं बड़ा भाई था, सेवा ले सकता था, अब मैं राजा हो रहा हूँ और राजा सेवा करने के लिए हुआ करता है, सेवा लेने के लिए नहीं हुआ करता है। भरत जी की जटाएं सुलझा रहे थे, प्रभु को आंखों से आंसू आ गए। भरत तूने क्या कर डाला, ऐसी कोमल कोमल तेरे घुंघराले केश, ऐसी भयानक जटाएं मुश्किल पड़ रही है। तो भरत जी ने कहा भगवान हम तो संसार के जंजाली जीव हैं, हम तो जंजाल की जटाएं खोपड़ी पर रख सकते हैं, सुलझाने का काम तो भगवान ही कर पाएगा। हमारे झंझटों को तो भगवान ही सुलझा पाएगा। स्नान आदि हुआ, आकाश में इस महोत्सव का दर्शन करने के लिए देवताओं के विमान आ गए। अबीर और गुलाल की जैसे वर्षा होने लगी, पूरा प्रांगण नागरिकों से भरा है, जय जयकार हो रहा है। चारों वेद ब्राह्मणों का वेश धारण कर राजतिलक के महोत्सव में मंत्रोच्चारण के चारों वेद खड़े हुए हैं। संकल्प से वशिष्ठ जी ने एक नया सिंहासन प्रकट किया। भगवान श्री राम और जानकी जी विराजित हुए, वेदोच्चारण होने लगा, मंत्रोच्चारण होने लगा। वशिष्ठ जी का कौशल्या जी तिलक का थाल लाइए। 14 वर्ष पहले जो सजा हुआ तिलक का थाल रखा था वो माँ ने जैसे के तैसे सजो के रखा था, उसी थाल को लेकर आई और जैसे वशिष्ठ जी के हाथ में दिया, ब्राह्मणों ने वेद मंत्रों का उच्चारण और ऊंचे सुर से किया, आकाश से पुष्पों की वृष्टि। और जैसे ही वशिष्ठ जी ने मानवता के प्रतीक के रूप में राम राज्य का प्रथम तिलक भगवान के थाल पर किया, तालियों की गड़गड़ाहट होने लगी, जय जयकार होने लगा। बोलिए राजा राम
तुम झोली भर लो भक्तों, रंग और गुलाल
की है, सरयू महारानी की है, आज के आनंद की है, श्री राम कथा महोत्सव की है, राज तिलक महोत्सव की है। जय जय श्री राम। मैं इस पावन व्यासपीठ से पूज्य महाराज श्री स्वामी रामदास जी महाराज के पावन श्री चरणों को बार बार नमन करता हूँ। पूरा समय उन्होंने श्री राम कथा का गौरव बढ़ाया, हम सबको उत्साहित किया, सबको आशीर्वाद प्रदान किया। ये कृपा उनकी हमेशा बनी रहे, हम सब पर ऐसी प्रार्थना करता हूँ। पूरी टीम, पूरी समिति, हमारे इसके संरक्षक श्रीमान कैलाश गुप्ता जी को, श्रीमान अविनाश बंसल जी को, श्रीमान सुनील गुप्ता जी को, श्रीमान शशि भूषण गुप्ता जी को, श्रीमान घनश्याम गोयल जी को, और इस आयोजन के लिए जितने भी यजमान परिवार बने, सभी उन आदरणीय यजमान परिवारों को, इस बीच जो भी महापुरुष अतिथि के रूप में पधारे, उन सभी महानुभावों के सहित आप सब बंधुओं को, बहनों को इस पावन व्यासपीठ से मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपको धन्यवाद, बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। और करनाल की जनता ने, यहाँ की समिति ने जो प्रेम हमारे प्रति प्रकट किया है, मैं आप सभी से समिति सहित ये प्रार्थना करता हूँ, इस प्रेम में कमी मत आने दीजिए, हमको भूलिए मत। और बार बार होली की शुभकामनाएं देता हुआ, रंग बिरंगा होली का उत्सव, अनेक आनंद के रंगों से भरा हुआ हमारा जीवन, फूल की सुगंध से महकता हुआ हमारा जीवन, केशु के रंग में, आनंद में, निरोग में ऐसा खिलता हुआ हमारा जीवन, यही होली का पावन संदेश है। हम सब शिकवा गिला मिटाकर एक बार फिर मन से मन को मिलाकर फिर अगले साल का शुभारंभ करेंगे। 9 वर्ष आ रहा है, 9 वर्ष हमारे लिए सब प्रकार से मंगलदायी, सुखदायी, आनंददायी हो, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करता अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अभी हमारे अविनाश जी जो आयोजन समिति के प्रमुख हैं, वो कुछ आपको धन्यवाद, कुछ औपचारिकताएं होती हैं, उसके बाद आरती होगी और फिर जो सूचना भंडारे आदि की होगी उसका प्रसाद लेकर आप जाएं। एक बार फिर जय घोष करते हैं, बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। माइक अविनाश जी के हाथ में, श्री चरणों में। महाराज जी, वैसे तो यह करण की नगरी है, तपोवन की भूमि है। आपने इस ज्ञान की भूमि पर भक्ति की गंगा बहाकर हमें कृतार्थ कर दिया। गुरु जी तुम्हारे रूप में बसते हैं चारों धाम, गुरु जी तुम्हारे रूप में बसते हैं चारों धाम, तुम्हें बरसाने की सुबह और तुम्हें वृंदावन की शाम। मैं धन्यवाद नहीं दे सकता, बस इतनी कामना कर सकता हूँ कि जैसे इतने दिनों तक हमारे ऊपर आप जी की कृपा दृष्टि हो रही, ऐसे ही कृपा प्रभु हमारे ऊपर बनाए रखना। हमें ऐसी ही ज्ञान गंगा का दर्शन लाभ कराते रहना। गुरुवर, बस आपकी दुआएं और सर पे हाथ चाहता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं, बस आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकता, आपका ये कर्ज कभी अदा नहीं कर सकते, आपको इस दिल से कभी जुदा नहीं कर सकते। जैसा के दौरान हमारे शहर एवं अन्य स्थानों से सम्मानित गणमान्य अतिथि आते रहे, उनकी गरिमामयी उपस्थिति ने हमें गौरव प्रदान किया। बहुत दूर दूर से लोग आए हैं, गुड़गामा से, पंचकुला से, चंडीगढ़ से, बहुत दूर स्थानों से लोगों ने आए हैं। मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं।
वैसे तो इस कार्यक्रम के मुख्य अध्यक्षता हमारे श्री हनुमान जी की है। मैं एक बात भी कहना चाहूँगा, मेरे मन की बात है, मानने की बात है। ये हनुमान जी जो है, हनुमान जी सामने विराजमान है ना, ये प्रगति हैं, ये लाए नहीं गए, ये अपने आप आए। सच्चाई बता रहा हूँ, मंच पे बैठकर बात कर रहा हूँ, महाराज श्री मेरे सामने बैठे हुए हैं, मैं संतों के बीच में बैठा हूँ, ये प्रकट हुए। अपनी उपस्थिति की अनुभूति कराने के लिए श्री हनुमान जी ने हमारे राज्य के तेजस्वी मुख्यमंत्री जी को हमें आशीर्वाद देने के लिए भेजा। पहले दिन 29 तारीख को जब मुख्यमंत्री जी आवास पर महाराज जी से मिलने आए तो हमें दोनों का आशीर्वाद मिला, महाराज जी का भी मिला और मुख्यमंत्री जी का भी मिला। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इस मन से। उसी आशीर्वाद का परिणाम है कि आज ऐसा दृश्य देख पा रहे हैं जैसे कुंभ का मेला। बड़ी कृपा करूंगा, मैं करमद हो आप सभी बंधुओं, भाई बहनों का, बाल गोपालों का कैसे धन्यवाद करूं जिन्होंने इस कार्यक्रम को इतना अलौकिक एवं भव्य रूप प्रदान किया। इस कार्यक्रम से जुड़े टेंट, लाइट, साउंड एवं यादों को समेट कर देने वाले फोटोग्राफर बंधुओं, मीडिया बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूं। मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने श्री राम कथा के भव्य आयोजन में परोक्ष और अप्रोक्ष रूप से सहयोग दिया है। मैं खास तौर पर अपने भाई शशि भूषण गुप्ता जी, सुनील गुप्ता जी, घनश्याम गोयल जी, सतीश गर्ग जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं एक बात बिल्कुल सचपन से कहता हूँ, मैं तो इस काबिल नहीं था जो इन्होंने कर दिखाया। मैं इस काबिल नहीं था जो इन्होंने कर दिखाया। मेरे हनुमान जी मेरे साक्षी हैं, ये बोलेंगे जो मुझे पता है, बोलेंगे मेरे भाई बोलेंगे, मुझे पता है। लेकिन जो इन्होंने कर दिखाया मैं काबिल नहीं था। आयोजन के दौरान हमसे जो भी त्रुटि हुई हो, मैं उसके लिए हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। सड़क कितनी भी साफ हो, सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। सड़क कितनी भी साफ हो, धूल तो हो ही जाती है। इंसान कितना भी अच्छा हो, भूल तो हो ही जाती है। मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं पुनः हमारे पूर्वजों, साधु संतों का आभारी हूँ जिनकी वजह से हमें श्री महाराज जी के श्रीमुख से इतनी सुंदर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री महाराज जी, हमने सोचा था हम ही आपको चाहते हैं। सुना पड़ेगा। हमने सोचा था हम ही आपको चाहते हैं, पर आपको चाहने वालों का काफिला निकला। आपको चाहने वालों का काफिला निकला। हमने सोचा श्री राम जी से आपकी शिकायत करें। हमने सोचा प्रभु श्री राम जी से आपकी शिकायत करें, परंतु वो खुद ही आपका चाहने वाला निकला। नकल मार के लाया। महाराज जी की बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है। आपने देखा, 9 दिन देखा, और मैं पुनः आप सबका हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि कोई त्रुटि हुई हो, कोई गलती हुई हो, किसी भाई को पीछे बड़े अच्छे संत आए हुए हैं कथा में। शायद मुझे तो पहली बार उनका दर्शन करने का मौका मिला। बड़े शांत अच्छे संत हैं, आपको लगे तो आप उनके दर्शन करके जाना। और मैं एक सूचना देना चाहता हूँ, भंडारे की व्यवस्था की हुई है समिति की ओर से। आप भंडारा बहुत है, क्योंकि हनुमान जी का है ना,
बहुत भंडारा है, प्रभु की बड़ी कृपा है, श्री महाराज जी की बड़ी कृपा है। आप सभी आराम से भंडारे को लें, लाइन पर लग के भंडारे को लें, आराम से यहाँ से निकले। मैं एक बात यूँ कहना चाहूँगा श्री महाराज जी के बारे में, आपने बड़ी कृपा करी। स्वामी रामदास जी के बारे में बड़ी कृपा करी। आपने 9 दिन हमारे सर पर अपना हाथ रखा, हमारा हौसला रहा। जब माँ बाप ऐसे होते हैं ना तो बच्चे लापरवाह होते हैं। मुझे प्रवचन नहीं करना, जब बड़े माँ बाप बैठे हों तो बच्चे लापरवाह होते हैं। हमारा भी यही हाथ है। हमारे सिर पर हमारे श्री गुरु स्वामी रामदास जी रहते समर्पीय नित्य वंदनीय आप विराजमान थे, हम लापरवाह थे। भगवान ने बड़ी कृपा। बीच में हमारे आशीर्वाद देने के लिए स्वामी मुक्तानंद जी भी हमारे बीच में आए। इन्हीं कारणवश वो ज़्यादा समय ना ले पाए और महामंडलेश्वर पिता मुनीश्री स्वामी ज्ञानानंद जी का आपने दर्शन किया ही है। मैं सभी संतों के चरणों में बार बार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। धन्यवाद। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। अविनाश जी भी इस कथा के हनुमान जी ही हैं। एक बार सब प्रेम से कह दीजिए जय श्री राम। जय श्री राम। 2 पंक्तियां महाराज जी के प्रति क्या होगा। एक बार तो सोचा होगा कि रख लूं अपने पास ही तुमको। एक बार तो सोचा होगा कि रख लूं अपने पास ही तुमको, फिर शायद हम भक्तों का ख्याल आया होगा। फिर शायद हम भक्तों का ख्याल आया होगा। अरे इसलिए भेज दिया है, हम उनके किसी काम के नहीं थे। ठीक है, आरती कर। आज प्रसाद की व्यवस्था जो रही है भंडारे की, अरे